हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों हमने विलोम शब्द का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके बाद में उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। 28 नंबर क्वेश्चन तक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। 29 नंबर क्वेश्चन से हम दूसरे पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? विराग या चिराग, संयुक्त या वियुक्त, सरस या अरस, अर्बाचीन या समीचीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्बाचीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, विराग का हो जाएगा राग, संयुक्त का हो जाएगा पृथक, असंयुक्त या वियुक्त, सरस का निरस, अर्बाचीन का प्राचीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? अनास्था, अनेकता, तिरोभूत या अनावृष्ट। तो इसका सही आंसर होगा तिरोभूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत है। अनास्था का विलोम आस्था, अनेकता का विलोम एकता और अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। क्षणिक का सही विलोम शब्द है अल्प, शाश्वत, क्षर या विमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत है, अल्प का विलोम अति, क्षर का विलोम अक्षर, विमुख का विलोम उन्मुख या सम्मुख होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अग्रज का विलोम शब्द है अक्षत, अतुल, अनुज या अटल। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुज। अग्रज का विलोम शब्द अनुज है। अक्षत का विलोम छत तथा अटल का विलोम डमाडोल या ढुलमुल होता है। अटल का विलोम क्या होता है? डमाडोल या ढुलमुल होता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का शब्द या अनुचर का परिचय। जो है गलत है, अनुचर का परिचय गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म अनुचर का परिचय है। दोनों का अर्थ सेवक है। मौन का विलोम मुखर या वाचाल, शानदार का विलोम शर्मनाक और बर्बर का विलोम शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विलोम शब्दों की दृष्टि से, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा युग्म है? अमित का परमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न, सुख का दुख। तो इसका सही आंसर जो है, तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, अमित का परमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख, लेकिन आच्छादित का परिचिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, विलोम शब्दों की दृष्टि से आच्छादित का परिचन्न गलत युग्म है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। विलोम की दृष्टि से अन्य युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। भौतिक का विलोम शब्द क्या है? आध्यात्मिक है, दार्शनिक है, सांस्कृतिक है या राजनीतिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। भौतिक एक आध्यात्मिक विशेषण शब्द है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द का विलोम सदैव विशेषण होता है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतीची। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार हैं। प्राची यानी पूरब, इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा प्रतीची यानी पश्चिम। उदीची का यानी उत्तर, इसका विलोम होगा अवाची यानी दक्षिण। नवीन का प्राचीन। समीची का अर्थ प्रशंसा व गुणगान होता है। समीची का अर्थ प्रशंसा व गुणगान होता है। इसका विलोम निंदा हो सकता है। इसका विलोम निंदा भी हो सकता है।
ठीक है। समिष्ट का विलोम शब्द है, समिष्ट का विलोम शब्द है। विशिष्ट होगा, बेस्ट होगा, अशिष्ट होगा या अपुष्टि होगा। समिष्ट का विलोम बेस्ट है, विशिष्ट का सामान्य, अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। समिष्ट का विलोम बेस्ट, विशिष्ट का विलोम सामान्य, अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्टि का पुष्टि होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? विधि का निषेध सही है, आवाहन का विसर्जन सही है, आग्रह का विग्रह ये गलत है, अमीय का हलाहल ये सही है। विलोम की दृष्टि से गलत युग्म आग्रह का विग्रह सही विलोम युग है। ठीक है। विधि का निषेध सही है, आवाहन का विसर्जन सही है, आग्रह का दुराग्रह होगा, आग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ठीक है, यहाँ ये गलत है। उसके बाद में अमीय का हलाहल, संधि का विग्रह। विलोम की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है अकीर्ण का विकीर्ण, इसिप्त का अभिसिप्त, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष। तो इसका सही आंसर होगा आपका विलोम की दृष्टि से सही युग्म आदृत का निरादृत है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म आदृत का निरादृत है। अन्य शब्दों का विलोम सही विलोम है संकीर्ण का विकीर्ण, इसिप्त का अनिसिप्त, अदोष का सदोष, दोष का गुण। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तरायण का विलोम है पलायन, विस्थापन, ईशान या दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या है? यह है दक्षिणायन। ठीक है, दिए गए विकल्पों में उत्तरायण का विलोमार्थक शब्द दक्षिणायन है। अस्तबद्ध के लिए सही विलोम है, अस्तबद्ध के लिए सही विलोम है अनस्तबद्ध, प्राब्ध, आस्तबद्ध, लब्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्तबद्ध का आस्तबद्ध हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अस्तबद्ध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विलोमार्थक शब्द आस्तबद्ध है। आवर्तक का सही विलोम है, आवर्तक का सही विलोम है प्रावर्तक, अनावर्तक, सवर्तक या समर्थक। इसका सही आंसर हो जाएगा अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? अनावर्तक होगा। दिए गए विकल्पों में आवर्तक का सटीक विलोमार्थक शब्द क्या होगा? अनावर्तक होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है अधिष्ठ का प्रतिष्ठित, अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनुसूया, प्रमुख का विमुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असूया का अनसूया। ठीक है, दिए गए विकल्पों में विलोम की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त युग्म असूया का अनसूया है। अन्य शब्द युग्म असंगत हैं जिनका संगत युग्म निम्नलिखित है। अधिष्ठित का अनाधिष्ठित हो जाएगा, अधिष्ठित का अनधिष्ठित हो जाएगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा, प्रमुख का सामान्य गौड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है विशेष का अशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो एक दूसरे का विलोम है तो है ऑप्शन नंबर डी, वक्र का ऋजु। ठीक है, दिए गए विकल्पों में विलोम की दृष्टि से सही युग्म वक्र और ऋजु है। अन्य शब्दों का सही युग्म निम्नवत है विशेष का सामान्य, विपत्ति का संपत्ति, स्वतंत्रता का प्रतंत्रता। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है, निम्नलिखित में एक शब्द है जो है वो शुष्क का विलोम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्द्र। ठीक है, ना कि उष्ण, शीत, शिष्ट, ये तीनों नहीं होंगे। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र। ठीक है, शुष्क का उपयोग विपरीतार्थक शब्द आर्द्र होता है, जबकि शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। शीत का उष्ण, शीत व उष्ण परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है, शीत व उष्ण दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत।
तो इसका सही आंसर होगा स्थूल का विलोम नहीं कौन सा होगा, तो ये शाश्वत जो है स्थूल का विलोम नहीं होगा। दिए गए शब्दों में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि यह क्षणिक का विलोम है। सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल स्थूल के विलोम है। पृथक का सही विलोम है, पृथक का सही विलोम क्या है? एकत्र होगा, संयुक्त होगा, थकित होगा या सुगठित होगा। तो पृथक का मतलब अलग और संयुक्त हो जाएगा इसका संयुक्त रूप से। ठीक है, पृथक का विपरीतार्थक शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। एकत्र का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपयोग। ठीक है, ना कि समुपयोग, निरुपयोग या सदुपयोग, ये तीनों नहीं होगा। उपयोग का विलोम हो जाएगा अनुपयोग। उपयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपयोग होता है। शेष विकल्प असंगत एवं त्रुटिपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। दक्षिण का वाम, उधम का निर्धम, विधि का निषेध, बर्बर का सब। विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, उसको हमें बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यही गलत है। ठीक है, बाकी एक दूसरे का तो विलोम है। ठीक है, उधम और निर्धम एक दूसरे का विलोम नहीं है। दिए गए विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म उधम और निर्धम है। इसका विलोम शब्द उधम और आलस्य होगा, और उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्धम होगा। शेष विलोम युग्म शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म अल्पज्ञ बहुज्ञ है, अल्पज्ञ और बहुज्ञ है। अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं: संयुक्त का असंयुक्त, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। विलोम अर्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम अर्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तीन ऑप्शन जो है बिल्कुल शुद्ध है और एक जो है वो अशुद्ध कह रहा है। तो सचल और अचल ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो हैं विपरीतार्थक शब्द हैं। चल का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अचल होता है, ना कि सचल। शेष युग शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस या उत्सर्जन का विसर्जन। तो सही शब्द युग्म कौन सा है? जारज का औरस। जारज का औरस, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है जारज का औरस। जारज का विलोम औरस है, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष है, जबकि आग्रह का विलोम दुराग्रह है, विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इसिप्त का अभिसिप्त, अमित का समित, हया का बेहया, अघी का निरग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अघी का निरग। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, अघी का निरग होगा। ठीक है, दिए गए विलोम शब्दों में शब्द शुद्ध युग्म अघी निरग हैं। दिए गए विलोम शब्दों में शुद्ध युग्म अघी और निरग हैं, जबकि शेष युग्म अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा: इसिप्त का अनिसिप्त होगा, अमित का परिमित होगा, अमित का परिमित होगा, बेहया का हयादार, बेहया हयादार का विलोम होता है, ना कि हया का। बेहया हयादार का विलोम होता है, ना कि हया का।
हया भाववाचक संज्ञा है जबकि बेहया विशेषण शब्द है। हया जो है भाववाचक संज्ञा है जबकि बेहया विशेषण शब्द है, अतः इसका विलोम विशेषण शब्द हयादार होगा। शब्द है सुलभ, सुलभ का उपयुक्त उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है दुष्पर्याय, दुष्पर्याप, अलब्ध, अपर्याप्त या दुर्लभ। तो इसका सही विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सुलभ का दुर्लभ होगा। ठीक है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है जबकि दुष्पर्याय अथवा अपर्याय का विलोम शब्द पर्याप्त होगा। दुष्पर्याप्त अथवा अपर्याप्त का विलोम पर्याप्त होगा और लब्ध का विपरीतार्थक शब्द अलब्ध होगा अथवा प्रदत्त होता है। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु होगा, अल्पायु होगा, नश्वर होगा या क्षणिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पायु होगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु होगा। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु है जबकि नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द शाश्वत है। जबकि नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द शाश्वत है। बेस्ट का विपरीतार्थक शब्द है, बेस्ट का विपरीतार्थक शब्द है समास, संवेद, समष्ट या समस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समष्ट। बेस्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समष्ट। बेस्ट का विपरीतार्थक शब्द समष्ट है जबकि समास का विलोम व्यास, संवेद का विलोम शब्द असंवेद होता है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुपमेय है, अतुलनीय है, अनुपम है, अनुपमित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? अनुपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना न की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा न हो। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल या खगोल। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है। शेष विकल्प असंगत हैं। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या प्रतिकूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतियोगी। प्रतियोगी। सहयोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतियोगी होगा। ठीक है, उसके बाद में है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द अनुकूल होता है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है गुणा, भाग, घटाव, बाकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। ठीक है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव होता है जबकि गुणा का विपरीतार्थक शब्द भाग होता है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है क्या है? बी तृष्णा, नी स्पर्श, संतुष्टि या बी तृप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृष्णा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बी तृष्णा। ठीक है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बी तृष्णा है जबकि संतुष्टि का विपरीतार्थक शब्द असंतुष्टि है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? निश्चित होगा, विहित होगा, उचित होगा या निमित्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विहित। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है जबकि निश्चित का विलोम अनिश्चित, उचित का विलोम अनुचित और निर्मित का विलोम अनिर्मित होता है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा क्या होगा? चूषण होगा, अनपोषक होगा, शोषक होगा या छीणकारी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोषक। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 है। जंगम का विलोम शब्द होगा अगम होगा, दुर्गम होगा, अस्थावर होगा या
चंचल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थावर। जंगम का विलोम शब्द अस्थावर होता है, दुर्गम का विलोम सुगम होता है और अगम का विलोम गम होता है तथा चंचल का विलोम स्थिर होता है। सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द है क्या है? विसृष्टि है, प्रलय है, व्यष्ट है या समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? प्रलय है। ठीक है, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, जबकि व्यष्ट का विलोम समष्ट होता है। समष्ट होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। साहचर्य का विलोम, साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या होगा? अलगाव होगा। ठीक है, साहचर्य का विलोम साहचर्य का विलोम क्या होगा? अलगाव होता है। असहयोग का विलोम असहयोग होगा। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होगा। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य होता है। विराट का विलोम शब्द है, विराट का विलोम शब्द है बृहद, बृहत या छोटापन या क्षुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षुद्र होगा। ठीक है, क्या होगा? क्षुद्र होगा। विराट का विलोम क्षुद्र होता है, बृहत का विलोम लघु तथा छोटापन का विलोम बड़ापन होता है। अस्पृश, अस्पृश, स्पृश का विलोम, अस्पृश का विलोम शब्द है अस्पृश, अस्पृश, अपृश, अस्पृश, अस्पृश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश। स्पृश का विलोम अस्पृश होता है। शेष विकल्प अशुद्ध है। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा। ठीक है, सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होता है। अन्य विकल्प असंगत हैं। गौरव का विलोम शब्द क्या है? लाघव, लघुत या लघुता या लघुत्तम। लघुत्तम। तो इसका गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। क्या होगा? गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव होगा। ठीक है, लाघव हो जाएगा। उसके बाद में आपका गौरव का विलोम लाघव होता है, लघु का विलोम दीर्घ होता है, इसी प्रकार लघुता का विलोम दीर्घता होता है। बहिरंग का विलोम शब्द है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? अंतरंग है। ठीक है, बहिरंग का विलोम अंतरंग है। शेष विकल्प असंगत हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? सुप्त है, ग्राह्य है, मुक्त है या लुप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त होगा। ठीक है, ग्रस्त का विलोम मुक्त है, ग्राह्य का विलोम ताज्य है और लुप्त का विलोम प्रकट होता है। इसी प्रकार मुक्त का विलोम बद्ध होता है। इसी प्रकार मुक्त का विलोम बद्ध होता है। आहूत का विलोम शब्द है, आहूत का विलोम शब्द है क्या है? हुत होगा, अनहुत होगा या अपहुत होगा या अनाहुत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाहुत। आहूत का विलोम शब्द अनाहुत है। शेष विकल्प असंगत हैं। वादी का विलोम शब्द है, वादी का विलोम शब्द है अवादी है, विवादी है, प्रतिवादी है या अनावादी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। ठीक है, वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी होगा। शेष विकल्प असंगत है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अवर का विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? अवर का विलोम शब्द। अवर का विलोम क्या होगा? प्रवर हो जाएगा। ठीक है, अवर का विलोम क्या होगा? प्रवर होगा। उसके बाद में अवर का विलोम शब्द प्रवर होगा, लघु का विलोम दीर्घ होगा तथा कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होगा एवं सुअर का विलोम कुंवर होगा। सुअर का विलोम कुंवर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 है, जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सरल होगा, कुटिल होगा, सहज होगा या अजटिल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जटिल का विलोम शब्द सरल है, जबकि कुटिल का भी विलोम सरल होगा तथा सहज का विलोम असहज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, विलोम की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। यानी तीन जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है, आयात का निर्यात बिल्कुल सही है, एक दूसरे के विपरीत है। दृश्य का अदृश्य ये भी
एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। आमिष का समिष, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से आमिष और समिष युग्म अशुद्ध है, इसका शुद्ध युग्म आमिष और निरामिष होगा। जबकि आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष है, ना कि अपरोक्ष। प्रत्यक्ष और सुंदर अपरोक्ष का भी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष है, ना कि अपरोक्ष। प्रत्यक्ष और सुंदर अपरोक्ष का अर्थ भी प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष का अर्थ भी प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम क्या है? श्रेष्ठ होगा, सर्वज्ञ होगा, साधारण होगा या विशिष्ट होगा। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? विशिष्ट होगा। सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं है। साधारण का विलोम असाधारण, सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ और श्रेष्ठ का विलोम निम्न, निकृष्ट, अधम होता है। अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण या मृत। तो इसका सही आंसर होगा मृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका विलोम। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मृत। ठीक है, ना कि मृतक और मृत्यु और या मरण नहीं होगा। अमर का हो जाएगा मृत। तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर का हो जाएगा आलोक। इसका सही आंसर होगा आलोक, ना कि किरण, रंगहीन या रंगीन कोई नहीं होगा, आलोक होगा। इसका सही आंसर आलोक होगा। उसके बाद में है तिमिर शब्द का विलोम आलोक है, ना कि किरण, रंगीन और रंगहीन। उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम क्या है? अनुक्त होगा, उपयुक्त होगा, अनुपयुक्त होगा या उपयुक्त होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुयुक्त। उक्त का विलोम अनुयुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय शब्द का विलोम क्या है? सह है, सहृदय है, सदय है या सभ्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्दय का विलोम सदय होता है, ना कि सहृदय, सभ्य और असह। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। आकर्ष है, उत्कर्ष है या अपकर्ष है या आकर्ष है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? अपकर्ष होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होगा। शेष विकल्प असंगत हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पतन होगा, अपकर्ष होगा, अपभ्रष्ट होगा या विकर्ष होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है तथा पतन का विलोम उत्थान होता है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी होता है, ना कि जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी। वाचाल का विलोम मूक होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या न्यून वृष्टि। तो इसका सही आंसर होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, ना कि अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि या और न्यून वृष्टि। राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा शब्द का विलोम लिखिए। गरीब, दरिद्र, रंक या भिखारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंक। राजा शब्द का विलोम क्या होगा? रंक होगा। ठीक है, क्या होगा? रंक होगा। राजा शब्द का विलोम शब्द रंक होता है, ना कि गरीब, दरिद्र और भिखारी। आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द किस शब्द का विलोम है? धरती का है, नागलोक का है या पाताल का है या समुद्र का है। तो आकाश जो है पाताल का विलोम शब्द है। आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है, ना कि धरती, समुद्र और नागलोक। सगुण शब्द का विलोम है। सगुण का अवगुण होगा
या अगुण होगा या दुर्गुण होगा या निर्गुण होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्गुण होगा। सगुण शब्द का विलोम शब्द निर्गुण होता है, ना कि अवगुण, अगुण और दुर्गुण। गुण का विलोम अवगुण तथा सद्गुण का विलोम दुर्गुण होता है। अपसगुन का विलोम है, अपसगुन का विलोम क्या है, असकुन है, शकुन है, पुण्य है या पावन है। अपसगुन का विलोम क्या हो जाएगा, शकुन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शकुन हो जाएगा। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा, शकुन होता है, ना कि पावन, पुण्य और अशकुन। पाप का विलोम पुण्य तथा पावन का विलोम पतित, अपावन होता है। पाप का विलोम पुण्य तथा पावन का विलोम पतित, अपावन होता है। अथ का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा, समाप्त होगा या इत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इत होगा। ठीक है, अथ का विलोम इति होता है, जबकि पूर्ण का विलोम अपूर्ण, समाप्त का विलोम आरंभ और खत्म का विलोम शुरू होता है। उसके बाद में है आपका अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ होगा, तज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा या चतुर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, जबकि अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। चूंकि विकल्प में अनभिज्ञ नहीं दिया गया है, अतः अभिज्ञ का विलोम अज्ञ ही होगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, जबकि अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। चूंकि विकल्प में अनभिज्ञ नहीं दिया गया है, अतः अभिज्ञ का विलोम अज्ञ ही होगा। चतुर का विलोम मूर्ख या मूढ़ होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, अकृतज्ञ होगा, संवेदनशील होगा, अकृतघ्न होगा या जड़ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है, जबकि जड़ का विलोम चेतन, संवेदनहीन का विलोम संवेदनशील और अकृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। संकीर्ण का विलोम है संक्षेप। संकीर्ण का विलोम क्या है, संक्षेप है, विस्तार है, विकीर्ण है या विस्तीर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, विस्तीर्ण होगा। ठीक है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, ना कि विस्तार। विकीर्ण और संक्षेप, संक्षेप का विलोम विस्तार और अकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। सापेक्ष का विलोम शब्द है, सापेक्ष का विलोम शब्द कौन सा है, असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। का सही आंसर होगा निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, जबकि असापेक्ष, निष्पक्ष और आपेक्ष, आपेक्ष शब्द का आशय प्रश्न से बिल्कुल असंबद्ध है। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, जबकि असापेक्ष, निष्पक्ष और आपेक्ष शब्द का आशय प्रश्न से बिल्कुल असंबद्ध है। विग्रह का विलोम, विग्रह का विलोम संधि होगा, अविग्रह होगा, आग्रह होगा या ग्रहण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, संधि होगा। विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, संधि होगा। विग्रह का विलोम संधि होता है, ना कि आग्रह, ग्रहण और अविग्रह। आग्रह का विलोम अनाग्रह एवं ग्रहण का विलोम ताज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो त्रुटिपूर्ण है। दिए गए विलोम युग्म में अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज और आदान प्रदान सही विलोम युग्म है, जबकि उन्नत का विलोम औन्नत होता है, ना कि अवगत होता है। उन्नत का विलोम क्या हो गया, औन्नत हो जाएगा, ना कि अवगत। यथार्थ का विलोम क्या है, कृत्रिम होगा, आदर्श होगा, उचित होगा या अनुचित होगा। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, आदर्श होगा। ठीक है, क्या होगा, आदर्श होगा। यथार्थ का विलोम आदर्श होता, वहीं कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक, अनुचित का विलोम उचित होता है। साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असाधु। साधु का विलोम असाधु होता है, ना कि साध्वी, सन्यासिनी या साधुनी। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा त्रुटिपूर्ण है,
तो अनुग्रह का आग्रह जो है त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का विलोम आग्रह ना होकर विग्रह होगा। आग्रह का विलोम अनाग्रह होता है। ऋजु शब्द का विलोम है। ऋजु किस शब्द का विलोम है? वक्र का, तक्र का, सीधा का या विरल का? सही आंसर हो जाएगा वक्र का। ठीक है, ऋजु शब्द का विलोम वक्र होता है, सीधा का विलोम टेढ़ा होता है और विरल का विलोम सघन होता है। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? विकलन हो जाएगा, संकलन हो जाएगा या प्राकलन हो जाएगा या समाकलन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आकलन का विलोम क्या हो जाएगा? विकलन। उसके बाद में आपका क्या होगा? आकलन का विलोम विकलन होता है। शेष विकल्पों के शब्द असंगत हैं। संकलन का विलोम व्याकलन होता है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्व अल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। ऑप्शन नंबर जो डी है वो त्रुटिपूर्ण है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक, क्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर होगा। समास का विलोम व्यास होगा। स्व अल्पायु का विलोम चिरायु होता है। वहीं आहार का विलोम विहार ना होकर निराहार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष का समिष, आधार का आधेय, विनीत का उद्धत, विपत्त का संपत्त। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आमिष का सामिष जो है वही त्रुटिपूर्ण है। आधार का अध्यय, विनीत का उद्धत और विपत्ति का संपत्त सही विलोम शब्द है, ताकि विलोम शब्द है, जबकि आमिष का विलोम सामिष ना होकर निरामिष होता है। आमिष का विलोम सामिष ना होकर निरामिष होता है। इसिप्त का विलोम, इसिप्त शब्द का विलोम है। इसिप्त शब्द का विलोम क्या है? अनिसिप्त है, अभिसिप्त है, अधिसिप्त है या कुत्सिप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिसिप्त है। ठीक है, क्या है? अनिसिप्त है। इसिप्त शब्द का विलोम अनिसिप्त है। अभिसिप्त, अधिसिप्त एवं कुत्सित शब्द इससे पृथक शब्द है। स्वजाति का विलोम है अजात, कुजात, सुजात या विजात। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। ठीक है, स्वजाति का विलोम विजाति होता है, जबकि कुजात, सुजात एवं अजात का संबंध स्वजात से नहीं है। उन्मूलन का विलोम है आमूलन, निमीलन, समूलन या रोपण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोपण हो जाएगा। ठीक है, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। निमीलन, समूलन और आमूलन इसका इससे कोई संबंध नहीं है। अमित शब्द का विलोम है सुमित, कुमित, परमित या दुर्मित। इसका सही आंसर हो जाएगा परमित। अमित का विलोम परमित होता है। शेष विकल्प असंगत हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम है इति होगा, इतश्री होगा, अथ होगा या इत्यालम होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इतश्री। श्री गणेश का शब्द विलोम इतश्री है, जबकि अथ का विलोम इति होता है। धनी का विलोम शब्द है धनीहीन होगा, अधीन होगा, अधनी होगा या निर्धन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धन। धनी का विलोम निर्धन होता है। अधनी, अधीन एवं धनहीन धनी के विलोम शब्द नहीं है। उन्मीलन का विलोम शब्द है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? अवमीलन होगा, सुमेलन होगा, अनुमीलन होगा या निमीलन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निमीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन होता है। शेष विकल्पों के शब्द असंगत हैं। उसके बाद में अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अनाधिकृत होगा, अनधिकृत होगा, अनाधिकारिक होगा या प्राधिकृत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनधिकृत। अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा? अनधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है, जबकि प्राधिकृत, अनाधिकृत और अनधिकारिक का अधिकृत से कोई संबंध नहीं है। इसके आगे है अनुलोम शब्द का विलोम है। सुलोम होगा, प्रतिलोम होगा, अनुलोम होगा या अवलोम होगा। अनुलोम का
शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होता है। शेष विकल्पों के शब्द असंगत हैं। परिश्रम का विलोम क्या है? आश्रम होगा, विश्रम होगा, विश्राम होगा या विश्रांत होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्राम। परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम हो जाएगा। परिश्रम का विपरीतार्थक शब्द विश्राम होगा, जबकि दिए गए अन्य विकल्पों में प्रयुक्त शब्द आश्रम, विश्रम और विश्रांत असंगत हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ग्रहण होगा, गृहीत होगा, आग्रह होगा या विग्रह होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है, जबकि ग्रहण का त्याग, आग्रह का अनाग्रह और गृहीत का अर्पित विलोम शब्द होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ है या प्रज्ञ है या अभिज्ञ है या अभिज्ञ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। ठीक है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। सौम्य शब्द का विलोम क्या है? सौभाग्य होगा, उग्र होगा, शत्रु होगा या दुराशय होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उग्र। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। सौम्य शब्द का विलोम उग्र होगा। इसी प्रकार सौभाग्य का दुर्भाग्य, शत्रु का मित्र, दुराशय का सदाशय विलोम शब्द होगा। हर्ष का विलोम क्या है? हर्ष का विलोम क्या है? हास्य होगा, वृद्धि होगा, हंसी होगा या हस्त होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि। हर्ष माने कमी आना और वृद्धि मतलब बढ़ जाना। ठीक है, हर्ष का विपरीतार्थक शब्द वृद्धि होगा, जबकि हास का विलोम रुदन, हस्त का विलोम पाद होगा। ठीक है, न्यून शब्द का विलोम क्या है? अधिक होगा, नवीन होगा, अवनीत होगा या नगर होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक होगा। न्यून शब्द का विलोम अधिक होगा, जबकि नवीन का प्राचीन, नगर का गांव विलोम शब्द होगा। इसके बाद में पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? क्षीण होगा, दुष्ट होगा, पुष्कर होगा, पुरस्कार होगा या प्रकृति होगा? पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षीण होगा। पुष्ट मतलब बलि, क्षीण माने कम। पुष्ट शब्द का विलोम क्षीण होगा, जबकि प्राकृत का विकृत, पुरस्कार का दंड एवं दुष्ट का सज्जन विलोम शब्द होगा। गुण शब्द का विलोम है क्या है? दोष है, गुण है, गुड़ा है या गृहस्थ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुण शब्द का विलोम दोष होगा, जबकि गृहस्थ का विलोम संन्यास तथा गुड़ा का विलोम भाग होगा। प्रफुल्ल का विलोम शब्द है करुणा होगा, शोक होगा, दुख होगा, विषाद होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में प्रफुल्ल का विलोम शब्द इनमें से कोई नहीं है। अन्य विवरण इस प्रकार है। प्रफुल्ल का मलान, प्रफुल्ल का विलोम क्या हो जाएगा? मलान होगा। हर्ष का विषाद होगा, सुख का दुख होगा, करुणा का निष्ठुरता होगा। ठीक है, मृषीण का विलोम क्या है? मृषीण का विलोम क्या होगा? कम होगा, रुक्ष होगा या साबुत होगा या गाफिल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुक्ष। ठीक है, क्या होगा? रुक्ष हो जाएगा। उसके बाद में मृषीण का विलोम रुक्ष होगा, जबकि कम का विलोम अधिक या ज्यादा और साबुत का विलोम खंडित होता है। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम क्या है? विरूप होगा, प्रतिरूप होगा, अपरूप होगा या व्यतिरूप होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरूप। क्या होगा? अपरूप। अनुरूप का विलोम अपरूप होता है। अनुरूप का विलोम आशय, अनुरूप का आशय सदृश, अच्छा, स्वरूप आदि से है, जबकि अपरूप का आशय भद्दा और कुरूप से है। चिरंतन, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? चिरंतन का सही विलोम क्या है? नश्वर होगा, अचिंतन होगा, अचर होगा या अचेतन होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नश्वर। ठीक है, चिरंतन शब्द का सही विलोम नश्वर है, जबकि अचर का चर, अचेतन का चेतन, अचिंतन का चिंतन विलोम शब्द होता है।
अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनिवार्य होगा, ऐच्छिक होगा, अनावश्यक होगा या आवश्यक होगा। ठीक है, आपके यूपी पीसीएस परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होगा। इसका अन्य विलोम वैकल्पिक भी है। आवश्यक का विलोम अनावश्यक होगा। प्रतिकूल का विलोम क्या है? समान होगा या प्रतिदर्श होगा या अनुकूल होगा या अनुसार होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूल। ठीक है, प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल, तथा समान का विलोम असमान हो जाएगा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा या जंगम होगा। तो अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम होगा। ठीक है, अस्थावर का विलोम जंगम है, जबकि चंचल का विलोम अचंचल या स्थिर, चेतन का विलोम अचेतन या जड़, तथा सचल का विलोम अचल होता है। मूक का विलोम है अल्पभाषी है, वाचाल है, मृदुभाषी है या कटुभाषी है। तो मूक का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द वाचाल है। इसी प्रकार अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी तथा मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्दयुग्म कौन है? गलत विलोम शब्दयुग्म कौन है? प्रवेश का नवेश, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, प्रवेश का विलोम निषेध होता है, ना कि नवेश। अन्य विलोम शब्द युग्म सही है। नश्वर शब्द का विलोम क्या है? नित्य होगा, अस्थाई होगा, शाश्वत होगा या अमर होगा। नश्वर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत होगा। ठीक है, अन्य विलोम शब्द इस प्रकार है: नित्य का अनित्य, अस्थाई का अस्थाई, अमर का मृत। उद्दत शब्द का विलोम क्या है? उद्दत शब्द का विलोम क्या है? विनय होगा, औन्नत्य होगा, अनुदार होगा या विनीत होगा या विनम्र होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनीत। ठीक है, क्या होगा? विनीत। उद्दत शब्द का विलोम शब्द विनीत होता है। इसी प्रकार औन्नत्य का उन्नत, उदार का अनुदार और विनय का अविनय होता है। जबकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई दिया है। निम्नलिखित शब्दों में से अकाल शब्द का विलोम शब्द छांटिए: दुकाल, महाकाल, दुष्काल या सुकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकाल। ठीक है, अकाल शब्द का विलोम सुकाल होता है, अन्य विकल्प असंगत हैं। आदि शब्द का विलोम शब्द लिखिए: अंतिम, परवर्ती, अंत या विगत। आदि शब्द का विलोम शब्द लिखिए, क्या होगा? विगत, अंत हो जाएगा। आदि का अंत हो जाएगा। ठीक है, आदि शब्द का विलोम अंत है। अन्य विलोम शब्द इस प्रकार हैं: अंतिम का आरंभिक या अनंतिम, परवर्ती का अनुवर्ती, आगत का विगत। एक का विलोमवाची शब्द इंगित करें: दो होगा, तीन होगा, बहुत होगा या अनेक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनेक। एक का विलोम शब्द अनेक है, जबकि थोड़ा का विलोम बहुत होगा। शेष विकल्प असंगत है। संयोग शब्द का विलोम चुनिए: संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वियोग हो जाएगा।